अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका क्या हाल है? इंडियन मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा पहुँचा है कि फिर दोबारा वो जो कहना चाह रहे हैं, आइए ज़रा उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं, जो इस्लामाबाद के हालात हैं उनके बारे में। और ये जो रैली हुई है वो इसका गलत मतलब लेके जा रहे हैं कि जो ये हमारे अंदरूनी मामला है और वो इसको क्रिकेट के साथ जोड़ रहे हैं। आइए ज़रा देखते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। रात के 9:15 या 9:20 हो रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद की कोई सिचुएशन आप लोग बता सकते हैं कि नहीं, इस्लामाबाद यही तो क्या परेशानी इस्लामाबाद की कि 9:20 हो रहे हैं और 9:30 पर क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। एजाज साहब, ये चिंता है हम लोगों की। ऐसा नहीं होता है। हिंदुस्तान भी इतना बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान में भी क्या 10 मिनट बाद आप गारंटी दे सकते हैं कि कोई वाकया नहीं होगा? आप पॉलिटिकल एक रैली को हिंदुस्तान का सिस्टम बड़ा मजबूत है। सर आपके 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 यहाँ तो चुनावों में क्या होता है वो सबने देखा। आपके यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री को किस तरीके से घसीट के ले जाया जाता है गाड़ी में बिठा के, वो भी सबने देखा है। सर जी, ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल मसाइल हैं, इसका क्रिकेट के साथ क्या ताल्लुक है? कमाल कर रहे हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं है। पाकिस्तान की पीढ़ी, क्रिकेट और लॉ एंड ऑर्डर है, ये तीनों कनेक्टेड नहीं है। सर तो मेरी बात सुनिए। ये 2 दिन पहले एक रैली हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आप लोग तो बहुत अरसे से पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल की बात करें। मैं अब हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आता हूं। मुझे एक बात बताइए, आपके पास 2 सीनियर लोग बैठे हुए हैं। इंडिया सिर्फ इसलिए नहीं आना चाहता क्योंकि आप लोगों का एक वोट बैंक का मसला है। हम पाकिस्तानी ये समझते हैं। आप इसके ऊपर आर्गुमेंट कर सकते हैं, इससे इनकार भी कर सकते हैं। हम पाकिस्तानियों को यहां सरहद के इस पार बैठ के लगता है कि जब से मोदी सरकार आई है, आप लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप पाकिस्तान में अपनी क्रिकेट टीम को भेज दीजिए। देखें, अभी मनोज साहब बात कर रहे थे, अगर नहीं, हमारी कैपेसिटी की तो आप इसलिए चिंता मत करो क्योंकि हमने तो अपने सैनिक भी पाकिस्तान भेज दिए थे और वो काम तमाम कर वापस भी आ गए थे। तो कैपेसिटी की बात मत करो आप। सर, हमने आपको वापस दे दिया था बंदा। हम एक अच्छे पड़ोसी के तौर के ऊपर हमने अभिनंदन को चाय पिला के वापस भेज दिया था। आप पाकिस्तान के अच्छे पड़ोसी होने के जो जेस्चर है, पाकिस्तान ने वो जेस्चर दिखाए हैं। मैं आपको गिनवा सकता हूं। देखिए, जेस्चर की बात बाद में आती है जनाब। एक मिनट में आपको बीच में रोकना चाहूंगा। इजाज वसीम साहब, आप कहते हैं बड़ी दिलेरी के साथ आप इस बात को कहते हैं कि हम हमेशा हिंदुस्तान आते रहे। हम हाइब्रिड मॉडल की बात क्यों भारत करता है? आपने भी हाइब्रिड मॉडल की बात की थी 2023 के वर्ल्ड कप से पहले। आपने कहा था कि हम ढाका में खेलेंगे, हम भारत से नहीं खेलेंगे, हम भारत नहीं जाएंगे। वो तो आईसीसी ने आपकी बोलती बंद करा दी और आपकी प्रस्ताव को खारिज कर दिया। नहीं तो आपने कहा था, आपने लॉजिक दिया था कि दिल्ली से जयपुर की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी कोलकाता से ढाका की है। ये आपकी तरफ से कहा गया था। आपने हाइब्रिड मॉडल की मांग की थी और आज आप इतना दूध के धुले बनकर ये कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए कि अपनी बात से मुकरते हुए आप ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल भारत की देन है, भारत कर रहे हैं। अरे आप भैया, आप अपना पीसीबी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं नजम सेठी, उन्होंने वो हाइब्रिड मॉडल लेकर आए थे। नजम सेठी का संबंध भारत से नहीं है, पाकिस्तान से है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये सारे लॉजिक्स देने के बाद ही आप इस तरह का आरोप लगाएं। और आज जब बीसीसीआई हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहा है तो आप साफ तौर पर नकार दे रहे हैं उसको। सर, आप सारे एक साथ स्टूडियो में बैठे हुए, आप मेरा जवाब तो ले ले। 2023 के एशिया कप के अंदर हाइब्रिड मॉडल इसलिए आया था क्योंकि इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया था कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। अगर आप लोगों को पाकिस्तान के साथ मसला है, अगर पाकिस्तान आतंकवादी है, अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, सुन लें, तो आप लोग 3 महीने पहले कहां सो रहे थे जब न्यूयॉर्क में आप लोग पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे थे? आईसीसी का टूर्नामेंट था वो। आईसीसी के टूर्नामेंट में हम हमेशा भाग लेते रहे हैं। 2009 के बाद हम कभी हमारी टीम नहीं गई। अब तो छोड़िए, अब क्रिकेट तो छोड़ दीजिए, कबड्डी का मैच भी अब आपको नसीब नहीं हो पाएगा भारत और पाकिस्तान का। हमने मना कर दिया है भारत सरकार ने, और तो और ब्लाइंड की टीम को भी मना कर दिया हमने वीजा देने के लिए। इस तरह की निरर्थक बातें, निरर्थक आरोप कृपया करके ना लगाएं आप। आप लोगों का एक ही मसला है, वो वोट का मसला है और कोई मसला नहीं है। हम पाकिस्तानियों का वोट का मसला नहीं है। हम पाकिस्तानी कभी ना एंटी इंडिया कैंपेन करते हैं इलेक्शन के अंदर, ना ही हमें कोई देशद्रोही कहता है अगर हम इंडिया की तारीफ भी करें। आप लोगों में से कोई एक शख्स पाकिस्तान की तारीफ के अंदर एक जुमला बोले तो नीचे कमेंट्स के अंदर लिखता है इसको पाकिस्तान भेजो। क्रिकेट पे वापस आते हैं। मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहता आपके साथ। सिंपल सी बात है, आपके दुनिया भर के कमेंट हम सुनते हैं, कमेंट पढ़ते हैं और उस तरह की सारी बातें आपने कर दी। एजाज साहब, सारी बातें आपने कर दी और कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहता था। सिवाय पॉलिटिकल के और किया क्या आपने? आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं, हमें क्यों शर्म आनी चाहिए? हमें क्यों शर्म आनी चाहिए? क्योंकि आप क्यों शर्म आपको आना चाहिए?
शर्म आपको आना चाहिए कि आपके यहाँ टीम नहीं भेजी जा रही है। मनोज अरे भारत की छोड़ दीजिए आप, श्रीलंका ने आपके यहाँ टीम नहीं भेजी ना, नहीं भेजी ना। न्यूजीलैंड क्यों वापस अपनी टीम को ले गया वापस क्यों में, ले दौरे गया के बीच में से वापस? छोड़कर? बताइए। एक हफ्ते बाद आ जाएगी। आप तो पिछले 2 महीने अच्छा, आप कुंडली देखते हैं क्या? आप भविष्य वक्ता है कि एक हफ्ते बाद आ जाएगी? एक हफ्ते बाद आपको पता है? मैं आप गारंटी ले सकते हैं, आप गारंटी ले सकते हैं कि हफ्ते बाद वापस आ जाएगी? एक हफ्ते बाद वो टीम आ रही है। मुझे सिर्फ इतनी आप एक बात बताएं, आप मेरे बड़े अच्छे तो सुन लीजिए, फिर मैं भी आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं भी आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं भी आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं होगा। और बताइए आप, ऑस्ट्रेलिया भी बाहर जाएगा, मैंने गारंटी दे दी। ऑस्ट्रेलिया भी बाहर जाएगा, न्यूजीलैंड भी बाहर जाएगा, सब बाहर जाएंगे, सब टीमें हट जाएंगी आपके पाकिस्तान में अड़ियल मैच नहीं रवैये खेला की जाएगा। वजह से। और बोलिए, गारंटी ले लीजिए। मेरी बात सुने। अच्छा, अब मैं मुझे जैसे आप गारंटी दे रहे हैं वैसे मैं गारंटी दे रहा हूं। क्रिकेट बोर्ड को सवाए बीसीसीआई के वोट की वजह से, मोदी सरकार की वजह से, किसी बोर्ड को पाकिस्तान में आके खेलने का कोई मसला नहीं है। और हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आ जाएं। एजाज साहब, प्रदीप टंडन साहब उंगली कर, प्रदीप जी आप उंगली उठा रहे थे एजाज जी को, जवाब जी। मैं हाइब्रिड मॉडल के बारे में बात करना चाह रहा था। हाँ। हाइब्रिड मॉडल मुझे लगता है बहुत पुराना है। 1987 का वर्ल्ड कप हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था। हाँ। 1992 का जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था। 1996 का वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया श्रीलंका और पाकिस्तान में हुआ था। तो हाइब्रिड मॉडल कोई नई चीज नहीं है, कोई अनोखी एकदम हिंदुस्तान ने प्रोड्यूस नहीं कर दी है, ये बहुत समय से चल रहा है। हाइब्रिड मॉडल कोई नई चीज नहीं आई है, हिंदुस्तान ने एकदम से पैदा नहीं सर की। मेरी याद बात रखिएगा। सुने, सर मेरी बात सुने, मुझे सिर्फ इतना बताएं, जब पाकिस्तान आपको गारंटी दे रहा है कि हम सिक्योरिटी देंगे, आप टीम इसलिए नहीं भेज रहे हैं क्योंकि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर 6 साल से टीमें आ रही हैं, 6 साल से। ऑस्ट्रेलिया 1 दफा आ चुका है, इंग्लैंड 3 दफा आ चुका है। उन्होंने टेररिज्म की मार नहीं झेली है। जो पाकिस्तान भारत के रिश्ते हैं वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के नहीं है, वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के नहीं है। जो भारत पाकिस्तान के रिश्ते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो हमने झेला है, उन माओं से पूछो, उन बच्चों से पूछो जिन्होंने अपने पिता को खोया है, अपने आदमी हस्बैंड को खोया है, बहुत मार झेली है जनाब। एजाज साहब, इस जब भारत ने ये कहा, जब भारत ने ये कहा कि भाई हम अपनी टीम आपके पास नहीं भेजेंगे, तो आप ही के एक खिलाड़ी बोले थे, आप ही के बड़े पुराने खिलाड़ी जिनका नाम है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, उन्होंने कहा कि अब बल्ला उठाने का नहीं, अब तलवार उठाने का समय आ चुका। उन्होंने ये भी कहा था, तुतलाती हुई जुबान से उन्होंने ये भी कहा था कि हम जो है हिंदुस्तान को बम से उड़ा देंगे। अरे क्या यार, आप सोचिए, बातें निरर्थक बातें करते हैं। आप क्रिकेट का खिलाड़ी इस तरह की बातें कर रहा है। कभी किसी मदरसे में गए हैं या नहीं? पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो वो तलवार निकालने की बात कर रहे हैं, बम से उड़ाने की बात कर रहे हैं। अब भाई क्यों जाए हम? चलिए सर्वे का एक और सवाल, सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं कि भारत के पाकिस्तान में नहीं खेलने से पाकिस्तान के भी भारत में नहीं खेलने की आवाज उठ रही है। आपकी राय क्या है? 22% लोगों ने कहा कि ट्रॉफी की तैयारी में करोड़ों रुपए खर्च से पाकिस्तान बौखलाहट है, और 12% लोगों ने कहा यह हास्यास्पद है। 35% लोगों ने कहा सुरक्षा संकट पाकिस्तान में भारत में नहीं है, और 23% लोगों ने कहा यह सही आवाज है। 8% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। पूर्व क्रिकेटर प्रदीप जी मेरे साथ बने हुए हैं। प्रदीप साहब, कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। हालांकि एजाज साहब कह रहे हैं कि आपने कहा कि श्रीलंका की टीम चली गई, लेकिन वो 7 दिन बाद वापस आ रही है, और संशय हमारे पास जो सूचनाएं निकल कर आ रही हैं उसमें तमाम देशों की जो टीम इसमें खेल रही हैं वो इस बात को लेकर गंभीरता से चर्चा कर रही हैं कि पाकिस्तान के जो हालात है, तमाम देशों का जो इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट वहां तक पहुंच चुकी है, वहां की मिनिस्ट्री में पहुंच चुकी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पहुंच चुकी है, और वो गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मैच ना खेला जाए। जिद किस तरह की, जिद किस बात की? क्या आपको 1900 करोड़ रुपए की रसद नहीं मिल पाएगी, एड नहीं मिल पाएगी, इमदाद नहीं मिल पाएगी? क्या आपने जो बुकिंग कर रखी है वो नहीं मिल पाएंगे? क्या आपके जो क्रिकेट प्रेमी हैं, पीसीबी उनका गुस्सा नहीं झेल पाएगा? वो एक संकट है। क्या स्थिति? ये सारे मेरे से सवाल पूछा है आपने, ये सारे ही फैक्टर्स अपना काउंट मायने रखते हैं। और जहां तक सॉल्यूशन की बात है तो इसका सॉल्यूशन आईसीसी निकालेगा, निश्चित रूप से निकालेगा। उसे अपने टूर्नामेंट की चिंता है, क्योंकि अगर टीमें ही नहीं आएंगी तो कैसा टूर्नामेंट, कहाँ का टूर्नामेंट। और जो पहले एक बार बात हो चुकी है, शायद वही बात रिपीट होगी। साउथ अफ्रीका में ये टूर्नामेंट शायद शिफ्ट हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है
और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसके पास, साउथ क्योंकि इतनी अफ्रीका ऑलरेडी जल्दी रिफ्यूज कर चुका है। क्या बोल रहे हैं एजाज साहब? साउथ अफ्रीका ऑलरेडी रिफ्यूज कर चुका है। साउथ अफ्रीका की लीग चल रही थी साउथ अफ्रीका SA-20, तब उस सिलसिले में उसने कहा था कि इस बारे में हम बाद में विचार विमर्श हाँ, करेंगे, तब उस बिल्कुल। बारे में बात करेंगे। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पाकिस्तान में क्या चल रहा है, मेरे से सुन लीजिए। नहीं देखिए, मैं भी सारा दिन पाकिस्तान में आप क्रिकेट भले ही बोर्ड- गारंटी की बात करें, लेकिन आपकी गारंटी कोई मायने नहीं रखती, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप कितनी गारंटी दे दीजिए, आप तो बिल्कुल सर मेरी बात सुने, कहीं पे- सर मेरी बात सुने, लेकिन सर मैं आपको कोई relevance नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब मैं तो आपकी अगर गारंटी पे आपको बुरा ना लोन भी लगे- नहीं मिल रहा है, आपकी सर, मैं गारंटी आपको पे एक बात आपको बताता तो हूँ। लोन भी नहीं मिल रहा है, मैच तो बहुत दूर की बात है। सर आप सुन लीजिए, पाकिस्तान क्रिकेट इंडिया के बगैर चल रही है, और इंडिया के बगैर हमने 2022 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है। 2022 के जिस एशिया कप के लिए आप फाइनल में नहीं आए थे, पाकिस्तान ने उसका भी फाइनल खेला है। पाकिस्तान इंडिया के बगैर चल रहा है। पाकिस्तान को इंडिया की क्रिकेट के अंदर तो कोई हेल्प नहीं चाहिए, ये हम पाकिस्तानियों ने प्रूव किया है। मनोज जी, अब आप मुझे एक बात बताइए, आप लोगों का क्रिकेट बोर्ड और आप लोगों का जो ब्रॉडकास्टर है अंबानी साहब का, जो डिज्नी हॉटस्टार है, पाकिस्तान ने यह कहा है कि इंडिया लाहौर में आके पाकिस्तान के साथ खेलेगा तो हम इंडिया के साथ खेलेंगे, हम अपने मुल्क से बाहर नहीं खेलेंगे। ये पिछले एक हफ्ते से जो शेड्यूल डिले हुआ है वो क्यों हुआ है भला? बीसीसीआई आप कभी भी नहीं मानेंगे ऑन कैमरा, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान गेम आप सब लोगों को चाहिए, और बीसीसीआई को इस बात का भी पता चल गया है कि अगर हम लाहौर नहीं गए तो 2025 में पाकिस्तान एशिया कप खेलने इंडिया नहीं आएगा, 2026 में पाकिस्तान इंडिया T20 वर्ल्ड कप के लिए नहीं आएगा। बताइए, हमने श्रीलंका, हमने उसका वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है हमने, क्योंकि यहां पर 2 होस्ट हैं उसके, इंडिया भी है श्रीलंका भी है। आप नहीं आते ना आइए, कोई बात नहीं, आप श्रीलंका में खेल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अभी मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। अभी आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत के टुकड़ों पे नहीं पलता। बिल्कुल टुकड़ों पे पलता है। आपकी जो टोटल आमदनी है ना, जो पीसीबी की, उसका 50% रेवेन्यू आईसीसी से आता है, और आईसीसी का 80% रेवेन्यू, 70 से 80% रेवेन्यू भारत से आता है, और वो पैसा पाकिस्तान जाता है। और वहां पाकिस्तान, आप कुछ बच्चों का जो अगली जनरेशन है उनका ख्याल रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आज आपके पास पैसों की इस कदर किल्लत हो जाए कि बाबर आजम को खच्चर पर बैठकर कहीं बाहर जाना पड़े साउथ अफ्रीका के दौरे पर। 30 दिन पहले ही रवाना हो जाएंगे, पुराने जमाने में उनको ले जा रहे हैं आप। उनका उन पर रहम कीजिए। हम बाबर आजम की बड़ी इज्जत करते हैं, हमें नहीं अच्छा लगेगा कि वो बैलगाड़ी पर रवाना हो रहे हैं, क्योंकि जेब में पैसे नहीं है। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा या आप भारत की अवहेलना करेंगे, भारत से पैसा लेंगे, भारत का पैसा आईसीसी में जाएगा, आईसीसी का पैसा पाकिस्तान के पास जाएगा, और पाकिस्तान उसके बाद फिर आंख दिखाएगा, पाकिस्तान उसके बाद आंख दिखाएगा। जी, बड़ी विचित्र विडंबना है। आपके बगैर क्रिकेट खेल रहे हैं, और गलत बयानी ना करें, सिर्फ 5% आईसीसी देता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान उसके ऊपर नहीं रहता। पाकिस्तान आपके साथ कितने अरसे से नहीं खेला? 1999 के बाद पाकिस्तान ने इंडिया का कभी टूर नहीं किया। कहां चले गए जरा? उधर से बोलती उनकी बंद हो गई है, अच्छा, उनके पास वो तर्क समझ में नहीं आ रहा उनको कि वो क्या बोल रहे हैं, इसलिए वो चुपचाप चले गए। चलिए जी। अजय साहब, आप तैयार नहीं होंगे ना? आप ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है, अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो जाती है या फिर हाइब्रिड मॉडल होता, तो आप तैयार नहीं होंगे ना इसके लिए? सर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आप खबर की तरफ आ ही नहीं रहे हैं। आप लोगों का जो क्रिकेट बोर्ड है वो ये चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान गेम हमें लाजमी चाहिए। आप ये आरोप मत लगा देना, आप ये आरोप मत लगा देना कि साहब जय शाह यहाँ के चेयरमैन हो गए, आईसीसी के चेयरमैन हो गए, इसलिए जानबूझकर कराया गया क्योंकि ये वोटों का मामला। ये आरोप मत लगा देना। मैं आपको बताऊं, जय शाह की और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की ये कोशिश है कि 29 को फैसला हो जाए। जय शाह ने दुबई में चार्ज लेना है 1 दिसंबर को। आप लोग जय शाह के आने से पहले ये फैसला करना चाह रहे हैं। आईसीसी का फैसला है जनाब, हमारा फैसला नहीं है। फैसला तो आईसीसी का है ना, फैसला तो आईसीसी का होगा ना। लेकिन वो तो मानोगे आप आईसीसी का फैसला मानोगे ना? और हाइब्रिड मॉडल, आप मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दें। हाइब्रिड मॉडल की आप लोग बात करें, आप इंडिया पाकिस्तान गेम क्यों खेलना चाहते हैं? क्यों इंडिया पाकिस्तान गेम के पीछे आप लोग रो रहे हैं? 29 को आप जुड़ना हमारे साथ, 29 को आप हमारे साथ जुड़ना। आपने जो गारंटी दी थी वो आपकी गारंटी चलती है या मेरी गारंटी चलती है? दोनों इसी मसले पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप नाज़रीन, आप देख रहे हो क्या कह रहे हैं विक्रांत गुप्ता साहब। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।